सुजान भगत कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। और जो प्रेमचंद हैं वो हमेशा ही ग्राम्य जीवन के परिवेश के ऊपर लिखना पसंद करते हैं। जो किसान सुजान है, वो भगत बनने के बाद भी उसकी गांव में प्रतीक्षा बढ़ जाती है, लेकिन वो अपने घर में ही उसका अनादर किया जाता है। पुत्रों और पत्नी के द्वारा उसको उपेक्षित किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं सुजान भगत कहानी। हेलो स्टूडेंट, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं सुजान भगत। सुजान भगत कहानी ग्राम्य जीवन के परिवेश से संबंधित है। और जो किसान सुजान है, वो भगत बनने के बाद गांव में उसकी प्रतीक्षा पड़ जाती है, लेकिन उसके घर में उसका अनादर किया जाता है। पुत्र और पत्नी के द्वारा उपेक्षित, जो मतलब उसकी उसकी बुराई की जाती है। अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी वह ऐसी फसल उगाता है कि बखारी में अनाज रखने की भी जगह नहीं होती। मतलब इतना सारा अनाज होता है कि उसको अनाज रखने की जगह ही नहीं होती। इस तरह वह अपना खोया हुआ अधिकार वापस पाता है। तो ये बता रहे हैं कि कठिन परिश्रम करने से ही मानव को धन दौलत और मान मर्यादा मिलती है। यह संदेश विद्यार्थियों को देने के लिए उन्होंने इस कहानी का चयन किया है कि विद्यार्थी लोग जितने भी हैं उनको कठिन परिश्रम करने के बाद ही कुछ मिलेगा। मतलब आपको लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, तभी आप कुछ बन के दिखाएंगे अपने पेरेंट्स को। नेक्स्ट देखते हैं। कि सीधे साधे किसान धन आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। जो किसान लोग होते हैं वे धर्म आते ही, मतलब धर्म के आते ही कीर्ति की ओर झुकते हैं। मतलब कि अब देखो, किसान है, सीधा साधा व्यक्ति है, उसको लगेगा कि मुझे इतना सारा धन मिल गया है, तो वो क्या करेगा? वो दान पुण्य करेगा। दान पुण्य करके लोगों की वाहवाही लेगा। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। अगर अब ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले तो एक बड़ा सा घर ले लेगा, मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। पर किसान सीधा साधा है, भोला भाला है, तो वो क्या करेगा कि भगवान ने मुझे इतना सारा पैसा है तो क्यों ना मैं दान धर्म करूं। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था, मतलब सोना बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान जो था वो चंद्रमा बली था। ऊपर से भी दाना छींटे आता तो कुछ कुछ पैदा हो ही जाता। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई। उधर गुड़ का भाव भी तेज हो गया। अब 3 वर्ष से लगातार ऊख लग रही है तो गुड़ का भाव तेज हो गया। कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। मतलब गुड़ को बेचने के बाद उसको कितने आए? 2-2.5 हजार। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुकी पड़ी। साधु संतों का आदर होने लगा, द्वार पर धूली जलने लगी। कानून को इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में रहते। जितने भी लोग थे वहाँ पर, वकील वगैरह, वो आते तो सुजान के घर में रहते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर, एक ना एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। मतलब जितने भी लोग हैं, थानेदार हो गया, टीचर हो गया, कोई भी हो गया, वो सुजान के घर में ठहरते। महतो मारे खुशी न फूले समाता, धन्य बाग। उसके द्वार पर इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह नहीं खुलता था, उन्हीं को अब महतो महतो करते जबान सूखती नहीं थी। मतलब वो सब लोग क्या करते थे, अब सारा दिन महतो महतो करते रहते थे। कौन? टीचर, थानेदार। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डोल अच्छा देखा तो गांव के आसन में जमा दिया। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मंजीरे मंगाए, सत्संग होने लगा। यह तो सुजान के दम का जुलूस था। घर में सेरों दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी नहीं जाता। मतलब ढेर दूर होने के बाद भी सुजान दूध नहीं पीता था। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब वार पार न था। सबके सामने सिर झुकाए रहता। कई लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड आ गया। गांव में कुल 3 कुएं थे। कितने कुएं थे? 3। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था। खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बताया। अब 3
कुएं होने के बाद भी उनमें पानी नहीं आता था, तो सुजान ने सोचा कि मैं एक पक्का कुआं क्यों न बनाऊं। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्मा भोज हुआ। अब पहले जमाने के लोग क्या करते थे, कुएं का विवाह कराते थे, यज्ञ होता था और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था। जिस दिन पहली बार पुर चला तो सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए कि जो काम गांव में किसी ने नहीं किया था, उसके बाप दादा ने उस उसने वो पूरा काम कर दिया। सॉरी। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। गया के यात्री आकर ठहरे और गांव में सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, उसकी स्त्री का नाम क्या था? बुलाकी। अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं। जिंदगानी का क्या भरोसा। क्या बोला सुजान की अगले दिन का क्या भरोसा। बुलाकी बोलती, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान। आगे देखते हैं। आगे बुलाकी क्या कहती है, नहीं सुजान कहता है, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे, उसके यहाँ किस बात की कमी है। ठीक है ना। तो बुलाकी क्या कहती है, इसका क्या जवाब देती। सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले गए। वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मा भोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांवों में सुपारी बांटी गई। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब वही कहते हैं कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। घमंड तो छू नहीं गया। अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता, कुल का नाम जगा दिया। बेटा होता ऐसा। बाप मरा तो घर में भूनी भांग भी नहीं थी। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आई है। अब एक द्वेषी क्या कह रहा है। अब ये बुलाकी जवाब देती है कि सत्कार में बाधा डालने से अपनी मुक्ति क्यों बिगड़ती। इसलिए वो भी क्या करती है, चलो दोनों चलते हैं, यज्ञ कराते हैं और गया कराते हैं। सारी बिरादरी को निमंत्रण दिया। 11 गांवों में सुपारी बांटी गई। अब एक द्वेषी क्या कह रहा है, देखते हैं कि कड़ी गड़ा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है क्या। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे, यहीं उसके हाथ लग गया। अरे भैया, ये धर्म की कमाई है, तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो। क्यों ऐसी उख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देखते हैं। हा 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 हा। नेक्स्ट पैरा देखते हैं कि द्वेषी को कैसे सब कहते हैं ना। फिर कुमार महतो सुजान भगत हो गए। वो क्या कह रहे हैं कि जो कुमार महतो था सुजान महतो, अब सुजान भगत हो गया है। भक्तों के आचार विचार कुछ ऐसे ही होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी के अगर घर से दूर हो तो वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर न लौट सकता। तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना अनिवार्य है। खान पान में उसे बहुत विचार कर गया करना चाहिए। मतलब वो बता रहे हैं कि जो भगत लोग हैं उनको नहाना जरूर चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि झूठ का त्याग करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितने भी अपराध हों, ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है। यही तो बहुत ही कठिन है। मतलब वो बता रहे हैं कि अगर आपको इन सब विधियों का पहले से ही पालन करना चाहिए, क्योंकि अब आप भगत हो गए तो आपको रोज़ नहाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया तो ज्ञानी लोगों को क्षमा नहीं मिलती है और कोई उनके लिए प्रायश्चित भी नहीं होता है। ये सबसे बड़ा कठिन है। सुजान को भी अब महत्व की मर्यादा निभानी पड़ रही थी। अब तक उसका जीवन
मंजूर का जीवन था, है ना। उसका कोई आदर्श और कोई मर्यादा उसके सामने नहीं थी। पर अब क्या हुआ, नए जीवन का उदय हुआ। जहाँ मार्ग कांटों से भरा हुआ था, अब स्वार्थ सेवा से पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। अब क्या मतलब था, उसके जीवन का लक्ष्य क्या था कि मैं सेवा करूँगा। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तोलता था। मतलब वो क्या करता था, बैलेंस जमाता था कि मुझे करना क्या है। तो उसको क्या करना है, स्वार्थ के बिना सेवा करनी है। अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तोलने लगा। यूँ कहूँ कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतना जगत में प्रवेश किया। जड़ जगत मतलब कि पहले वो अपनी बेसिक नीड्स कंप्लीट करता था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अब वह क्या करता था, अब वो दिमाग से काम लेता था, चेतना से, बुद्धि से काम लेता था कि मुझे सबसे पहले करना क्या है। उसने कुछ लेन देन करना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं। किया कि अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि होती थी। अब देखो, कोई भी इंसान जब अच्छे काम करता है ना, तो वो थोड़ा ही बुराई की तरफ जाता है ना, तो उसे अंदर में पीड़ा होती है, आत्मग्लानि होती है। यहाँ तक कि गौओं को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था कि गौओं को दुहाते समय मतलब कि जब वो दूध निकालता था तो उससे वो बछड़ों का ध्यान आता था कि बछड़े लोग जो हैं वो दूध उनको कैसे मिलेगा, कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मतलब कि अगर वो रोएगा, उसको दूध नहीं मिलेगा तो उसको दुख पहुँचेगा, इसलिए वो उसका भी ध्यान रखता था। वह गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों से उसने झूठी शहादतें बनाई थी। कितनों से तो हार लेके मचाले का मामले को दफा किया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है हम उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। कि सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीना जाने लगा। अब क्या हो गया कि किस खेत में का क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव का क्या चीज़ बिकी, ऐसी महत्वपूर्ण बातें भगत जी से सलाह ली जाती थी। मतलब क्या हुआ था, उसका अधिकार छीनने लगा था। मतलब वो खेती नहीं करने लगा। अब वो क्या करता था कि कहाँ क्या बोना है, किसको क्या देना है, किस भाव से देना है, वो करने लगा। अब वह घर का स्वामी नहीं, घर का मंदिर हो गया था, मंदिर का देवता हो गया था, सॉरी। एक दिन बुलाकी ओटली में दाल छाट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा, दाल छाटूं फिर उसे कुछ दे दूंगी। अब देखो, बुलाकी क्या करती थी, बुलाकी बहुत ही आलसी किस्म थी। उसे दान धर्म से कोई मतलब नहीं था। इतने में बड़ा लड़का बोला आकर बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर गले खाड़ रहा था, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपवेशा भाई से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे चार हाथ हैं, किस किस का रोया दुखी करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। मतलब वो क्या कह रही है कि सुजान क्यों नहीं दे रहा है, मैं क्यों दूं, मैं तो सारा दिन काम करती रहती हूँ। भोला भोला चौपट करने पर लगे हुए हो और क्या? अभी मांगू बेगे देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए, तोला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा, 10 सेर और ला। आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दिया। मतलब वो क्या कह रहा है कि अब तुम सब क्या चौपट करने पे लिखे हुए हो? कोई व्यक्ति अगर पैसे देने आ रहा है तो हिसाब से करो, कोई कम पैसे दे के जाएगा तो तुम उसको भी माफ़ कर देते हो। बुला के, बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, 10-5 दफ़े मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। भोला, दिन भर एक न एक खुच्चर निकालते रहते हो। 100 दफ़े कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में न बोला करो, पर इनसे बोले बिना रहा ही नहीं जाता। बुला के, मैं जानती कि इसका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र न लेने देती। वो क्या कह रही थी कि बुलाकी कह रही थी कि मैं जानती थी कि इसका यही हाल होगा, इसलिए मैं इसको गुरुमंत्र नहीं लेने दे रही थी। बोला, भगत क्या हुए कि दीन दुखिया दोनों से गए। सारा दिन पूजा पाठ में उड़ जाता है, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम न कर सके।
इसका सेकंड पार्ट देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।